और नबी की हदीस पढ़ी जाए, जिक्र खुदा हो और जिक्र नबी हो, वहाँ पे हम पीछे हो। मुसलमान बहुत पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया कि अब उसको आगे आने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। हज़रात आपसे गुजारिश है, कोई लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं करनी है, मुझे लखनऊ पहुंचना है। थोड़ी देर आप मेरी बात सुन लें और उसके बाद शोरा हज़रात तशरीफ लाए हैं, उनका कलाम होगा। आप रात भर सुनिए, पूरी रात सुनो, लेकिन थोड़ी देर आप मुझसे दीन की बात सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो रहा हूँ। मेरे पास वक्त नहीं। मुजीब अहमद साहब ने मेरे पास फोन किया, कहा सब बात रख लीजिए। हमने कहा भाई दो जगह हम नहीं बोलते, एक ही जगह बयान करते हैं। दो जगह हम लोग की उम्र हो गई है, इतना थोड़ी बोल पाते हैं। अरे कहा मौला बड़ी तमन्ना है और ये बड़ी कोशिश किया, कहा मैं मेरी जिम्मेदारी है, आप आइए और 7:30 बजे आपको बिठा दूंगा और 8:30 बजे तक आप बोल दीजिए एक घंटा। 7:30 बताया था और बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं। 9 बजने वाले हैं। अब मुझे नंबर मिला है भाई, जरा से थोड़ी देर, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर दीन की बात गौर से सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आपको पूरी रात सुनने का मौका मिलेगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ की। उम्मतें बहुत आई, नबी 1,24,000 दुनिया में आए और उनकी उम्मतें, बहुत से लोग ईमान लाए, बहुत से लोग ईमान नहीं लाए। जिन्होंने अपने नबी की बात मान ली वो जन्नत के हकदार हो गए और वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने नबी की बात नहीं मानी वो सीधा जहन्नम में चले गए। तो नबी दुनिया में आए और उनकी उम्मतें, लेकिन सबसे अफजल उम्मत, सबसे आला उम्मत कौन सी उम्मत है भाई? कौन सी उम्मत है? उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मत नबी को बहुत प्यारी है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कोई नबी दुनिया में उम्मत के गम में रोने वाला नहीं आया। नबी तो रोने वाले आए, लेकिन उम्मत के गम में रोने वाला कोई नबी दुनिया में नहीं आया। और अगर आया तो कौन नबी आया? सरकारे दो जहां, ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नबी हैं और फर्श के नबी हैं और चांद के नबी हैं और सितारों के नबी हैं, मर्दों के नबी हैं, औरतों के नबी हैं। सारी कायनात के लिए अल्लाह ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत वाला, रहमतुल आलमीन वाला नबी बनाकर दुनिया में भेजा। मेरे भाइयों, लेकिन ये नबी की उम्मत जिस राह पे जा रही है, अल्लाह खैर फरमाए। ये नबी की उम्मत
कुरान वाली अब नहीं रहेगी। ये नबी की उम्मत हदीस वाली नहीं रहेगी। ये नबी की उम्मत अब नमाज वाली नहीं। ये नबी की उम्मत ये कुरान पढ़ने वाली नहीं। ये नबी की उम्मत हलाल खाने वाली नहीं। ये नबी की उम्मत ये सच बोलने वाली नहीं। नबी की उम्मत गाने और बजाने वाली। नबी की उम्मत मनोरंजन वाली। नबी की उम्मत कहकहा वाली। और नबी की उम्मत शोर और गुल वाली। नबी की उम्मत गांजा और भांग वाली। नबी की उम्मत जुआ और शराब वाली। वरना ये बताओ मुसलमानों, ये उम्मत नबी की हो और सर पे टोपी न हो। ये उम्मत नबी की हो और सर पे टोपी न हो। बात नबी की हो और अदब न हो। बात नबी की हो हम नापाक हो। नबी की बात आप सुनने के लिए आए। आप नबी की बात सुनने के लिए आए। चलो जिक्र खुदा होगा और जिक्र रसूल होगा। टेणवा गांव में जिक्र खुदा होगा और जिक्र रसूल होगा। दीन की बातें होंगी, सुनेंगे। हमारे अंदर जो गुनाह है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो गैरों के तरीके हैं, उसको हम सुनने के बाद इंशाअल्लाह निकालेंगे। जिसको हम दीन समझते थे हालांकि वो दीन नहीं है। जिसको हम सवाब समझते थे हालांकि वो सवाब नहीं है। जिसको हम नेकी समझते थे हालांकि वो नेकी नहीं है। आओ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उम्मत के लिए रातों रात रोया करते थे। इसी उम्मत के लिए नबी रातों रात रोए, दिनों दिन रोए। उम्मत को नहीं भूले, मेराज में उम्मत को नहीं भूले। और नबी दुनिया से जा रहे हैं, उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। मेरे आका उम्मत को नहीं भूले और उम्मत नबी को भूल गई। ये देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को नहीं भूले और न भूले हैं न कयामत के दिन भूले। सहाबा से नबी का आखिरी वक्त आया, दुनिया से जाकर निका, तो सहाबा को जमा फरमाया और कहा सहाबा बताओ मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया। अब इसमें कोई कमी बेसी नहीं कर सकता, मिलावट कोई नहीं कर सकता। जो मिलावट करे वो क्या है? वो बिदअती है और बिदअती जहन्नम में जाएगा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर तुम पुलसरात से गुजर कर और जल्द जन्नत में जाना चाहते हो, पुलसरात से गुजर कर और जल्दी जन्नत में वो जाना चाहते हो, जो दीन में कोई बिदात न करो, दीन में कोई नई चीज दाखिल न करो। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली। जिसको हम सवाब समझते हैं वो दीन नहीं। जिसको हम नेकी समझते हैं, जिसको हम दीन समझते हैं, वो दीन नहीं। दीन क्या है? अल्लाह का हुक्म और नबी का प्यारा तरीका। जिसमें अल्लाह का हुक्म न हो और नबी का तरीका न हो वो दीन नहीं है, मिलावट है। मिलावट कर दिया, शामिल कर। एक है तबीयत, एक है शरीयत। बताओ हम तबीयत वाले हैं कि शरीयत वाले हैं? हम तबीयत वाले हैं, हम शरीयत वाले नहीं हैं। सहाबा शरीयत वाले और हम तबीयत वाले।
तबीयत में आया, जो तबीयत में आया वो हमने कर लिया। तबीयत में आया ढोल बजाने का तो ढोल बजा लिया, तबीयत में आया गाना सुनने का तो गाना सुना। अरे मुसलमानों, मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया है? न मुसलमान बनकर के जीना चाहते हैं हम, और न मुसलमान बनकर हम मरना चाहते हैं। दावा है गुलामाने मोहम्मद। अभी अभी कारी परवेज दानी साहब एक कलाम पढ़ रहे थे, सरकार की आमद, सरकार की आमद। कलाम बहुत अच्छा, कलाम बहुत अच्छा, और नारा भी आपका अच्छा, और जिंदाबाद भी आपका अच्छा, यानी सब अच्छा है। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, क्या हमारी जिंदगी में सरकार की आमद जो हम जुबान को लाते हैं बहुत अच्छा है? क्या सरकार की आमद, जो सरकार दीन लेकर के आए, जो सरकार ने हमें दीन दिया, जो कुरान दिया, जो नमाज का तोहफा दिया, ये हमारी जिंदगी में है? नहीं। कहाँ है? सरकार की आमद नापाक, सरकार की आमद बेनमाज, सरकार की आमद जुआ खेल, सरकार की आमद गांजा पी, सरकार की आमद झूठ बोलते हैं। सरकार की आमद जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से मिटाने के लिए तशरीफ लाए, दुनिया से मिटाने के लिए मैं आका, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आज ये मुसलमान उसी को ये जिंदा कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। नबी ने सहाबा से क्या फरमाया? सुनो, नबी ने सहाबा को इकट्ठा करके क्या फरमाया? ऐ सहाबा, दो चीजों को पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तुम भटकोगे नहीं। दो चीज मजबूती के साथ पकड़ लो, कभी तुम नहीं भटकोगे, राह से बेराह नहीं होगे। कौन कौन? किताबुल्लाहि व सुन्नत, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत, इसको पकड़ लो मजबूती के साथ, कभी तुम भटकोगे नहीं। छूट गया, अल्लाह की किताब छूटी और नबी की सुन्नत। नबी ने जैसे खाना खाया वैसे खाना खाओ, और नबी ने जैसे पानी पिया वैसे पानी पियो। नबी ने जैसे लिबास पहनने का तरीका बताया वैसे हम लिबास पहने, वैसा हमारा चेहरा हो, वैसा हमारा लिबास हो, वैसा हमारा खाना हो, वैसा हमारी शादी हो, वैसी हमारी दुनिया में जो 24 घंटे की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये हमारी जिंदगी भी वैसी, हमारा अमल भी वैसा। नबी के अमल से हमारा अमल मेल खा रहा है। मेल बताओ, पता नहीं है। गंगाराम है कि अब्दुल रहमान? गंगाराम है कि अब्दुल रहमान? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मुझे क़यामत के दिन इन जगहों के ऊपर ढूंढ लेना, तलाश कर लेना, मैं मिलूंगा, मेरी मुलाकात कहाँ पे? कि अब मैं जल्दी अपने खुदा के पास जाता हूँ, कि अब मैं जल्दी अपने खुदा के पास जाता हूँ। तुम्हारे वास्ते कुरान सुन्नत छोड़ जाता हूँ। कुरान और सुन्नत अगर तुम इस पर अमल करते रहे, तुमने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, तो सुनो,
अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, तो मुझसे आ मिलोगे आखिरत में हौज कौसर पर, तो मुझसे आ मिलोगे आखिरत में हौज कौसर पर। 3 जगहों पर तलाश कर लेना, कहाँ कहाँ हिसाब, जहाँ हिसाब हो रहा होगा, हिसाब हो रहा होगा, वहां पे मुझे तलाश कर लेना। हिसाब में आसानी कर। ए अल्लाह उम्मत मेरी है, ए अल्लाह उम्मत मेरी है, मेरी जैसी नमाज कहाँ, मेरे जैसा रोजा कहाँ, ए अल्लाह उम्मत मेरी है, ए अल्लाह आसान फरमाइयो। अल्लाह जिसका हिसाब आसानी से दे दे, आसान दे ले अल्लाह तो। हाँ ठीक है, बेड़ा पार हो गया। नबी दुआ मांगते अपने लिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए, आसान हिसाब। देखो सहाबा खजूरें खाते थे, और सहाबा खजूर खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, कच्चे मकान में रहते थे, चटाई पर लेटते थे। अल्लाह, कच्चे मकान में रहते हैं सहाबा, खाना उनका खजूर है, खाना उनका जौ की रोटी है, कच्चे मकान में रहते हैं, खजूरें खाते हैं, टूटी चटाई पर लेटते हैं। उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन इन नियमतों के बारे में पूछा जाए। मुसलमान बताओ हमारा क्या हाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, खजूर खाना हो, चटाई पर लेटना हो, कच्चे मकान में रहना हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन नियमों के बारे में सवाल हो। अब बताओ मुसलमानों, अच्छा हमारा अरब का क्या हाल है? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, पैसा रखने की जगह नहीं है। आने दो आने दो, हराम पे आता है आवे दो, हो दो, गिरई जमीन रखो आने दो, सूद हो तो आने दो, रिश्वत हो तो आने दो, आने दो आने दो। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद ये फितना है, ये आजमाइश है, ये इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह माल देकर भी आजमाता है और माल न देकर आजमाता है, औलाद देकर आजमाता है, औलाद न देकर आजमाता है। आपने देखा होगा किसी को अल्लाह ताला ने दे दिया औलाद, लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, मां लड़का ही लड़का। ये साहब के माँ साहब 8 लड़के हैं,
मां साहब मेरे 8 लड़के, नेक भी है कोई, 8 में से कोई आलिम भी है और हाफिज भी है, कोई नेक और नमाजी भी है। नहीं मां साहब नेक नमाजी तो कोई नहीं, सब हराम खोर है। बड़े इधर देखो, बड़े खुश होते हैं। मौलाना था हमारे 8 लड़का हैं, 8 लड़का शादी करेंगे, 8 बहुएं आएंगी, 8 लड़का 8 बहू, बैठे बैठे खाएंगे, नाश्ता चारपाई पे मिलेगा, खाना चारपाई पे मिलेगा, चाय मिलेगी, बैठे बैठे खाएंगे। खाओ, बहुत लोग खाए खाए के कबर में तुम बच्चे हो। मैं कहता हूँ सुन लो मेरी बात, ये हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। क्या रे मौलाना वैसे कहिए भैया, 10 हज कर लो, 10 मस्जिदें बनवा दो, 10 हज कर लो और 10 मस्जिदें तुम जो बनवा दो। अगर माँ बाप नाराज खुश नहीं है तो अल्लाह खुश, अल्लाह खुश। माँ बाप नाराज है तो अल्लाह 10 मस्जिदें बनवाओ, प्लास्टर करवा दिया है, प्लास्टर करवा दिया, मुसल्ला ले है, वजू खानो बनवा दिया है, मीनारों बनवा दिया है। 10 तुम मस्जिदें बनवा दो और 10 हज कर लो। लेकिन अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अच्छा कितने लोग बताओ, बूढ़े लोग बैठे, बूढ़ों से हम बूढ़ों से पूछते हैं, जवानों से नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें माँ बाप से खुश हैं, माँ बाप औलाद से खुश हैं। कितने लोग बाप माँ बैठे हैं जो ये कहने माता हमारा लड़का बैठा है। शायद 2-1 लोग निकल आवे हैं, ऐसे भी है दुनिया में है, लेकिन बहुत कम लोग परेशान ज्यादा हैं। ऐसा हमको मिले गए, मौलाना साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, लड़का ना फरमान है, लड़का बात ना मानत है। तो हमको आप नमाज पढ़ा दो, नमाज नहीं पढ़ी। तुमको तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मान लो, रसूलुल्लाह की मान नहीं हो, तो लड़का तुम्हारा नहीं मान। जैसे साचा वैसे ईटा, जैसे साचा वैसे तो ईटा होगा। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सहाबा मुझे 3 जगहों पर तलाश कर लेना। कहां पर? जहां हिसाब हो रहा, अल्लाह अदालत के ऊपर होगा, अल्लाह ताला गुस्से में होगा, हिसाब होगा, हिसाब में आसानी करो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इधर देखो, अल्लाह ताला फरमाएंगे नमाज है तो लिखी तो है, नमाज नमाज लिखी है, लेकिन जैसे नमाज होनी चाहिए वैसे, अरे बोलो, जैसे नमाज होनी चाहिए वैसे, भाई हम लोग कहाँ वैसे नमाज, अल्लाहु अकबर नियत बांधो, कहाँ हो? अमीनाबाद। अल्लाहु अकबर, दिल कहाँ है? जहन किधर है? खेत में। अल्लाहु अकबर, दुकान। अल्लाहु अकबर, घर में है। तो नमाज खुशू खुदू वाली कहाँ? अल्लाह को नहीं फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा है, उम्मती है मेरा, लिखी तो है, नमाज लिखी तो है। अच्छा ये बताओ, जिसकी नमाज रजिस्टर में फरिश्तों के लिखी न हो, सुन लो कान खोलकर, पूरा मजमा सुने, जल्दी बात खत्म कर रहा हूं, पूरा मजमा सुन ले, बूढ़ा सुने और जवान सुने, हमारी माँ बहनें सुने, बच्चियां सुने, लड़के सुने, पूरा मजमा सुन ले। आज
जो नमाज नहीं पढ़ता है, सुन लो, जो नमाज नहीं पढ़ता है कयामत के दिन उसको बख्शवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुने हो ना? सुने हो? फिर से बता दी, जो नमाज नहीं पढ़ता है कयामत के दिन शफाअत की उम्मीद वो न रखे कि हमको शफाअत अल्लाह के नबी मुझे कराएंगे, नबी की शफाअत नसीब होगी। नमाज नहीं पढ़ता, शफाअत नसीब नहीं होगी नबी। तो हौज़े को अल्लाह हिसाब के बाद मुझे तलाश करने ना अदालत के ऊपर। और दूसरे फरमाया, जहां नेकी और बदी तौली जाती होगी, जहां नेकी और बदी, नेकी का पल्ला झुका जन्नत, बदी का पल्ला झुकाया जहन्नम, वहां पे नेकी का पल्ला भारी कराऊंगा। हाँ, नबी फरमाते हैं वहां पे अपने उम्मतियों के नेकी का पल्ला भारी कराऊंगा। कितने बड़े शफीक, कैसा नबी हमें अता हुआ। अरे मुसलमानों, कैसा नबी आपको मिला है। और फरमाया, सहाबा अगर हौज़े को, अगर वहाँ मीज़ान अमल पे मेरी मुलाकात न हो, मीज़ान अमल पे जहाँ नेकी बदी तौली जा रही होगी, वहाँ पे अगर मेरी तुमसे मुलाकात न हो तो मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना, जहाँ मैं अपने उम्मतियों को हाँ पानी पिला रहा हूँगा। नबी मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती को पानी पिला रहे होंगे। ए मुसलमानों, जिसको नबी के मुबारक हाथों से एक गिलास पानी मिल जाएगा, एक गिलास पानी मिल गया, 50,000 बरस तक जन्नत के दाखिले तक प्यास नहीं लगेगी। कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, मेरे जान निसारो पी लो, मेरे जान निसारो पी लो, यह जाम आखिरी है, मेरे जान निसारो पी लो, ये जाम आखिरी है, मेरे मुस्तफा जो लाए, मेरे मुस्तफा जो लाए वो पयाम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखिरी है। अल्लाह के नबी हमें नमाज दे कर गए, नबी हमें कुरान दे कर के गए। आज हम न कुरान वाले हैं और न हम नमाज वाले हैं। अच्छा बताओ, इतने लोग बताओ भाई बैठे हो, कितने घर ऐसे हैं जिन घर में रोजाना कुरान करीम की तिलावत होती हो? हाथ उठाओ जरा, जिनके घरों में कुरान पढ़ाया वही हाथ उठाएंगे। जिनके घरों में रोजाना कुरान की तिलावत होती हो और औरतें 100% नमाजी हो और औरतें घरों में कुरान पढ़ती हो, वो जरा हाथ उठावें। बक्से बक्साए बैठे हो सब लोग, सब लोग तो बक्से हो यार। कुरान पढ़े कौन जरूरत है और नमाज पढ़ने की कौन जरूरत है? नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए। एक साहब ने कहा मौलाना नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए। तुमने कहा अच्छा, तो हमने कहा कि मक्कारी करने वाले रह गए। नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए। अरे अब तो जाड़ा आ गया भैया, अब तो जाड़ा आ गया। अब देखो गरम 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 गरम, डबल बेड भी गरम, लिहाफ भी गरम, बिस्तर गरम,
आपो गरम। फजीर कोई पढ़िए फजीर, अरे अच्छे अच्छे जुड़ जाते हैं, गलत देखिए तो। ईशा और फजीर बोलो, जाड़े में ईशा और फजीर। ठंडा पानी है, बड़ा जाड़ा है, अरे सो नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए, नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए, नमाज नहीं पढ़ते। एक इलाके में हाजी साहब थे, बेचारे बड़े नेक आदमी थे, तो उनकी आदत थी सुबह सुबह सबको जगाने की। पूरे गांव में जगाओ, अजान अजान हो गई, पूरे गांव में जगा रहे हैं, पड़ोसी को जगा रहे हैं, भैया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ लो, अजान नमाज अजान हो गई। रोजाना वो जगाते थे। पड़ोसी एक लेटा हुआ था, उसको जगाया, अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई हाजी साहब क्या बात? अरे भाई बात कोई नहीं है, अजान हो गई मस्जिद में, अजान हो गई है, और चलो नमाज पढ़ो। तो क्या सो नमाज पढ़ लो, सो जाओ। तो उसने कहा हाजी साहब आप चलो, हाजी साहब आप चलो हमारे हैं। हाजी चला गया और ये नहीं गया। मस्जिद में देखा कि यार वादा किया था, वादा के बाद में नहीं आया, अजीब आदमी है। दूसरा दिन फिर आ गया, फिर वही देखा पड़ोसी बगल में सो रहा है, फिर जगाया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या बात? अरे भाई साहब कल मैंने आपको नमाज की दावत दिया था, आपने कहा था आ रहे हो, और आपने अरे कल ऐसे हिसाब देर होगी, आप चलिए आज आ रहे हैं। हाजी साहब बेचारे फिर चले गए और यूं फिर नहीं गया। अत्ता ढीठ है ये फिर नहीं गया। वहां देखा मस्जिद में जिसको मैं नमाज की दावत देकर आया था वो नहीं आया, अजीब आदमी है यार। तीसरा दिन फिर आया और हाजी साहब भाई फजर की अजान हो चुकी थी और फिर उसको जगाया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब जग रहा है और जाड़े का मौसम है, कड़ाके का जाड़ा, और अंदर लिहाब में पड़ा पड़ा सुन रहा है और दिल में सोच रहा है, मामा हमें मुसलमान कहा, पूरे गांव का हमें मुसलमान है। ये हाजी 3 दिन से पीछे पड़ा हमें। ये हाजी 3 दिन से पीछे पड़ा, पूरा गांव पड़ा सोबत है, पूरा गांव सो रहा है, यू हाजी सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। बात नमाज की, इधर देखो, बात नमाज की है, कुछ कह नहीं पाता है। अगर बात नमाज की न होती, कुछ और दूसरी बात होती, तो ये क्या कहता, हाजी आओ निपट लो, हाजी आओ निपट लो, ये तो तुम रही हो तो हम रह गए। अरे बोलो गलत कहता हूं, लेकिन बात नमाज की है, कुछ कह नहीं पाता। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब परसों वादा किया और कल वादा किया, भैया मुसलमान हो यार, मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, और उससे कहो नमाज तो पढ़ा करो। नमाज मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ो, मुसलमान हो नमाज न पढ़े। अगर वो नमाज ना पढ़े तो वो मुसलमान का हो? हाँ मुसलमान नहीं है। आधार कार्ड पे है खाली, बस आधार कार्ड पर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जितने कार्ड हैं ये, मार्कशीट, ये परे मुसलमान है, और जहां होना चाहिए वहां नहीं। जो मुसलमान हो नमाज न पढ़े। हिंदू भाई कहता, हमारा हिंदू भाई कहता है हमें हजार में नमाज तो पढ़ा जाएगी, तुम ऐसे मुसलमान हो? अरे मुसलमान तो नमाज पढ़ता है, जाओ नमाज पढ़ के आओ, नमाज पढ़ के आओ, मुसलमान हो। मुसलमान हिंदू भाई हमारा कहता है कि मुसलमान हो नमाज नहीं पढ़ते हो। अब बेचारे हाजी साहब जब कहा तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ हाजी साहब चलो, अरे देर हो गई थी कल, आज चलो बिल्कुल पक्का है, आप चलो हमारे हैं। हाजी साहब 5 दिन की तरफ चारपाई पे बैठ गए कि जब पक्का है तो आज साथ चलो। आप सोचा कि या अल्लाह यू हाजी आज तो लेके जाएगा, आज हाजी लेके जाएगा। 5 मिनट जब गुजर गया तो कहा कहते हाजी साहब आप चलो, जब बता दिया पक्का है, आप चलो हम आ रहे हैं। भैया जब आ रहे हो तो साथ में चलो ना, चलो नमाज पढ़ लो, क्या सो जाओ, नमाज पढ़ लो तो क्या सो, फिर सो जाओ, पढ़ लो नमाज। हाँ आप चलो। बार 10 मिनट गुजर गए तो हाजी साहब को चलो उठो, नमाज पढ़ो, सो।
तब कहता हाजी साहब बात ना समझा तो बात समझा करो, जब इतनी बार बता दिया तो बात समझा करो। तो हमको बात का समझो, का बात कोई तकलीफ है, बीमारी है, बीमार हो? कहना हाँ बीमार नहीं है लेकिन मजबूरी है। बीमार नहीं लेकिन मजबूरी है। भैया काहे की मजबूरी है? अपाहिज हो, लंगड़े लूले हो, कोई तकलीफ है? क्या बात है भाई? हमें यार हाजी साहब जब बता दिया है जब बता दिया है आप जाओ, तो कह कि बात क्या, कोई बात है तो बताओ, जान तो पाए। तब कहता है हाजी साहब हम नापाक हैं। हाजी साहब हम नापाक। अच्छा नापाक हो तो पहले बता दे तू नापाक है, कोई बात नहीं है, आदमी नापाक तो हो ही जाता है, और फजर में तो आदमी नापाक ही रहा है। हाँ फजर में तो अक्सर नापाक, तो नापाक हो कोई बात नहीं है, नहा लो, आओ उठाओ और नल चला दें। नल का हाथ था, हम चला दो 5 मिनट में अभी आप पाक हो जाओगे। दिल में तो सोना या अल्लाह ये जाड़ा देखो, ये उगाड़ा के जाड़ा देखो, ये आज हमारे पीछे पड़ा है, ये हमारे पीछे पड़ा है हाजी 3 दिन से, पूरा गांव पड़ा सो रहा है, किसी से नहीं कहता है, 3 दिन से सलाम वालेकुम कर रहा है। ये बात सुन लो मेरे भाई, कोई नमाज को कहे तो बुरा न मानना, नमाज को कहे गुस्साओ ना, नमाज ना पढ़ा दो वो अलग बात है, लेकिन नमाज कोई कहे गुस्साना मत। तो नमाज के लिए हमने क्यों, हमने जानते नमाज पढ़ना, बार मान लोग कह देते हैं कि नमाज तो अपने लिए पढ़ो, हमने पढ़ा दो, नमाज पढ़े हम जानी थे, हम ना पढ़े तो बात अलग है, नमाज नहीं पढ़ते बात अलग है। अरे अलग तो है ये बात, अलग कहाँ, अलग तो है ये कहाँ है। तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पे नबी की मुलाकात होगी, हौज़े कौसर पे नबी की मुलाकात होगी और नबी की ज़ियारत होगी, और नबी के मुबारक हाथों से अगर पानी पीना चाहते हो कि हमको नसीब हो जाए पानी भी, 50,000 बरस तक कहीं पानी न मिलेगा, एक जगह पानी मिलेगा, वो है हौज़े कौसर। नबी उम्मत को पानी पिला रहे, अगर चाहते हो पानी नसीब हो जाए तो भैया नमाज की पाबंदी कर लो, कुरान रोज़ाना वो तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली तुम ज़िंदगी गुजारो। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह ताला हमें भी और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में दाखिल फरमा दे, नबी का मुबारक तरीका दाखिल कर लो। तय करो कि इंशाअल्लाह नबी ने खाने को बताया वैसा खाना खाएंगे, नबी ने जैसे पानी पीने को बताया वैसे हम पानी पिएंगे, नबी ने जैसे हमको जीने का तरीका सिखाया वैसे हम जिएंगे, वैसे हम अपनी 24 घंटे वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।